तो भाई लोगों, क्या हाल है। अब यार इंडिया में शुरू से ही काफी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। सिर्फ बॉलीवुड इकलौता नहीं है। अब क्योंकि हर किसी को अपनी रीजनल लैंग्वेज में फिल्में देखना पसंद होता है, इसलिए हॉलीवुड की मूवीज इतनी सारी लैंग्वेजेस में डब होकर इंडिया में रिलीज होती हैं। बट सिर्फ विदेशी से काम कैसे चलेगा, लोगों को देसी माल भी तो चाहिए। जनता की यही ख्वाहिश पूरी करने और पैसे छापने के लिए आज इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट की अपनी एक मूवी इंडस्ट्री है। अब कुछ तो इनमें से काफी अच्छी और कंटेंट वाली मूवीज बनाती हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। चलो अब उनकी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं जो अच्छी मूवीज बनाती हैं। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है। जॉलीवुड या सम मूवीज, देखो अभी भी इस इंडस्ट्री की सारी मूवीज अच्छी नहीं होती, पर धीरे धीरे करके ये अपनी मूवीज को बेहतर बना रहे हैं और क्या बस बेहतर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। और जो कोशिश करता है उसको रिजल्ट भी मिलता है। एंड इस केस में इनका रिजल्ट निकल कर आया आमिश के रूप में। मतलब टोटली हटकर पिक्चर है यार ये। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आमिश को जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होने वाला है अगर इन्होंने आमिश जैसी मूवीज और बनाई तो। टॉलीवुड या बंगाली सिनेमा, ये इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है और इसकी फिल्में भी अच्छी कमाई कर लेती हैं। बंगाली सिनेमा में अभी तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है अमेजॉन अभियान, जिसने 80 करोड़ की कमाई की और ये एक सीक्वल थी। बंगाली सिनेमा में शुरू से ही मास्टरपीस मूवीज बनती आई हैं। चाहे बात कर लो 1955 में आए पथेर पंचली की, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पहले से ही बहुत अच्छा कर रही है। और अगर इसकी मूवीज का लेवल ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन ये इंडिया में बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगी। मराठी इंडस्ट्री, भाईजान की अंतिम देखी है, जिसमें दोनों जीजा साले नंगे होकर कुश्ती करते हैं। हाँ भाई, अगर आपने देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पहले से ही एक मराठी फिल्म का रीमेक देख चुके हो। वैसे देखी तो मैंने भी है। धड़क देखी है, वो भी मराठी फिल्म सैराट का रीमेक है और सैराट हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी मूवी है। इसने टोटल 110 करोड़ की कमाई की थी। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी पवनखिंड, ये भी एक मराठी मूवी ही है। मराठी मूवीज भी काफी बढ़िया चल रही है और धीरे धीरे इनका बजट भी बढ़ता जा रहा है। और हाँ, छोरी भी लपा छपी नाम की एक मराठी मूवी का रीमेक है। मॉलीवुड या मलयालम इंडस्ट्री, अब तो साउथ इंडस्ट्री में आ गए और यहाँ तो भाई एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। दृश्यम जैसी मास्टरपीस पिक्चर के दोनों पार्ट्स मलयालम इंडस्ट्री ने ही बनाए हैं। अभी एकदम ताजा ताजा आई इंडियन सुपर हीरो मूवी मिन्नल मुरली भी बॉलीवुड की ही देन है। जल्लीकट्टू भी मलयालम इंडस्ट्री ने ही बनाई है। और ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल है, ऐसे न जाने कितनी अमेजिंग मूवीज यहाँ बनी है। मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी 100 करोड़ के बजट के साथ मॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव और लूसीफर 175 करोड़ की कमाई के साथ मॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। सैंडलवुड या कन्नड़ सिनेमा, कन्नड़ इंडस्ट्री का नाम लेते ही सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, कंजड़, आई मीन केजीएफ। केजीएफ कन्नड़ इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। इसने टोटल 250 करोड़ की कमाई की थी। बट इसका सेकंड पार्ट पता नहीं कहां के और कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगा। वैसे इसका सेकंड पार्ट 14 अप्रैल को रिलीज होगा। केजीएफ 2 का बजट 100 करोड़ है और वो इस इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी नहीं है। सलार का नाम सुना है, जिसमें प्रभास लीड रोल में है, उसका बजट है 150 करोड़ और वो ही है मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ मूवी। केजीएफ 2 के बाद इस इंडस्ट्री में काफी सारी मेगा बजट और इंटरेस्टिंग फिल्में आएंगी, जैसे सलार, भूल गई क्या इतनी जल्दी, अभी तो बताया इसके बारे में। फिर बगीरा और विक्रांत रोणा जैसी और भी कई सारी अमेजिंग फिल्में रिलीज होंगी। कॉलीवुड या तमिल सिनेमा, वैसे नेपाल फिल्म इंडस्ट्री को भी कॉलीवुड ही कहते हैं, पर यहाँ बात इंडिया की हो रही है तो यहाँ हम तमिल सिनेमा को ही लेंगे। और भाई साहब, इनकी फिल्में जो इंडिया में कमाल दिखाती है ना, इसके आगे मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखूं। सो लेट्स चेंज द टॉपिक। तमिल इंडस्ट्री में बहुत तगड़े बजट की मूवीज बनाई गई हैं। बहुत तगड़े क्या, इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी 2.0 में 575 करोड़ भी इन्होंने ही लुटाए थे। बाकी अभी 500 करोड़ की पोन्नियन सेल्वन भी आ रही है, वो भी इन्हीं की ही देन है। अब इंडियन मूवीज का भी बजट बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली ही एक अच्छी बात है। और साथ में इनकी अर्निंग्स भी बढ़ती जा रही है। बाहुबली 2 तमिल इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। होगी कैसे नहीं भाई, पिक्चर ने 1810 करोड़ की कमाई की थी। और हाँ, ये मुंह मत फैलाओ, मुझे पता है कि बाहुबली तेलुगु इंडस्ट्री की पिक्चर है, बट इसको तमिल इंडस्ट्री ने भी प्रोड्यूस किया था। बाकी इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी अपनी 2.0 ही है, जिसने 500 से 800 करोड़ के बीच कमाए। टॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा, भाई ये भी तमिल इंडस्ट्री से कम नहीं है। एक्चुअली आप इन दोनों इंडस्ट्रीज को एक बराबर मान सकते हो, क्योंकि बजट और स्टोरीज में इनकी फिल्में एक से बढ़कर एक होती हैं। टॉलीवुड ने भी काफी बड़े बड़े बजट की मूवीज प्रोड्यूस की हैं, जैसे 500 करोड़ की आदि पुरुष, 400 करोड़ की RRR, 300 करोड़ की सायरा नरसिम्हा रेड्डी और 250 करोड़ की पुष्पा। बाकी बाहुबली के दोनों पार्ट्स और साहो को तमिल और तेलुगु इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है, जैसे राधेश्याम और आदि पुरुष को बॉलीवुड एंड टॉलीवुड मिलकर बना रहे हैं। अब सबको पता है कि टॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज कौन सी हैं। बाहुबली सीरीज और अब साहो के बाद 350 करोड़ की कमाई कर पुष्पा भी इस लिस्ट में घुस चुकी है। टॉलीवुड और कॉलीवुड जिस टाइप की फिल्में बना रहे हैं, फ्यूचर में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा, बस ये खुद ही एक दूसरे को हरा सकते हैं। बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा, तो लो आ गई हम सबकी चहेती मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड। टू बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड ने हमें बहुत सी अमेजिंग मूवीज दी हैं और आज भी दे ही रहा है फिल्में।
पर आजकल मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है। आज के टाइम में लोग बॉलीवुड को कुछ खास पसंद नहीं करते, और अगर गलती से कहीं किसी साउथ इंडियन और बॉलीवुड मूवी का क्लैश हो जाए तब तो हालत खराब हो जाती है। अरे अभी का ताजा एग्जाम्पल ले लो, जब पुष्पा और 83 रिलीज हुई थी, जबकि 83 मूवी बुरी भी नहीं थी, पर फिर भी वो फिल्म कहां से आकर कहां को चली गई पता भी नहीं चला। और वहीं पर पुष्पा वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉलीवुड की हाईएस्ट बजट वाली मूवीज हैं आदि पुरुष, बट इसमें टॉलीवुड शामिल है। 400 करोड़ की द गुड महाराजा और 310 करोड़ में बनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बाकी इसके अलावा बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है दंगल, जिसका टोटल कलेक्शन 2024 करोड़ का है। और बाकी बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार एंड पीके ने भी 1000 करोड़ के अंडर कमाए हैं, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। तो भाई लोगों, ये थी वो सभी इंडियन मूवी इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूचर में हमारे देश का नाम और भी आगे लेकर जाएंगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब लैंग्वेज हमारे लिए कोई बैरियर नहीं रहेगा और एक सिंगल फिल्म इंडस्ट्री उभरेगी, जो होगी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और फिर इंडियन मूवीज को इंटरनेशनल लेवल पर हॉलीवुड को टक्कर देने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर फिलहाल तो ये बस एक सपना ही है। अब आपको इनमें से कौन सी मूवी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।